पहले तो ये समझना है, भगवान के भजन के मार्ग में चलने का मतलब है भगवान के पार्षद पद की योग्यता धारण करना। खास बात इस मार्ग के पथिक में ये होती कि आप हमको गाली दीजिए पर हम आपको गाली नहीं देंगे, आप हमारा बुरा करें पर हम आपको बुरा चाहेंगे भी नहीं, आपका मंगल चाहेंगे। आप हमको दुष्ट कहिए, हम आपको भगवान के भाव में देखेंगे, तभी हमें वो परम पद मिलता है। अश्रद्धा पैदा हो जाती है अंदर बहुत ज्यादा, मतलब ये बहुत घातक है। अपने मार्ग में अश्रद्धा नहीं होना चाहिए, ये घातक है। हम लड़ाई करने चले और फिर हमें राष्ट्र पे अश्रद्धा हो जाए तो फायदा क्या है। हम कई बार कहा है माइक से सत्संग में कि यदि भगवान का प्यार मुझे ना मिला हुआ होता तो हमारा कुछ जिद्दी स्वभाव रहा है, तभी हम इस मार्ग में चल पाए हैं। हम लोग डरपोक हो गए हैं कि अगर यार इसको ना बोला तो ये जलाएगा और मैं जलन सह नहीं सकता। नहीं। अभिषेक जी दिल्ली से। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं जब जब निश्चय करता हूं कि मैं भक्ति में दृढ़ होकर चलूंगा, तब तब मुझे बाहर की प्रतिकूलता तो नहीं, भीतर की प्रतिकूलता पूरा हिला कर रख देती है। नहीं, चाहे बाहर की हो चाहे भीतर की, प्रतिकूलता या अनुकूलता दो ही आते हैं। या तो इतनी अनुकूलता आ जाती है कि भगवान को भूल जाओ, या इतनी प्रतिकूलता आती है कि धर्म से चलने से डर जाओ। अब ये खिलवाड़ तो है नहीं ना भगवान की। देखो, पहले तो ये समझना है, भगवान के भजन के मार्ग में चलने का मतलब है भगवान के पार्षद पद की योग्यता धारण करना। देखो, पद है सब, जैसे ब्रह्मा का पद है ऐसे हरि पार्षद पद है, तो हरिदासत्व पद है। तो अब जैसे आर्मी में जाना है तो काफी मुश्किलें हैं, इतनी दौड़ हो, इतनी लंबाई, इतनी ऊंचाई, इतना इतना नहीं होता। तो भगवान के मार्ग में चलना है तो इतनी धैर्य हिम्मत। आज का सत्संग सुना था क्या? पहला श्लोक वही था कि इतने धैर्यवान बनो कि लोक में तुम्हारी निंदा हो, तिरस्कार हो, अपमान हो, तो भी तुम अपने मार्ग से डगमगाओ नहीं। इतने धैर्यवान बनो कि परिवार तुम्हें छोड़ दे, तुम्हारे शरीर की दुर्दशा है, रोग ग्रसित है, कोई पानी देने, तो भी मेरी हिम्मत नहीं टूटेगी। हम बोलेंगे राधा 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 राधा, तो भी भगवत प्राप्ति पक्की है नहीं। देखो, एक वो आए थे आर्मी के योद्धा योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र। हाँ, तो अब उनके एक तरह से वो मृत प्राय हो गए थे, लेकिन उन्होंने अंतिम सांस तक के लिए अपने राष्ट्र के लिए गोली चलाई। मार बड़े बड़े तमगा और उनका आदर, तो प्राणों की बाजी लगाने वाले का ही तो पद बनता है नहीं। तो अब इतना तो धैर्य रखना ही पड़ेगा कि अंदर से चाहे हमें विकार परेशान करें प्रतिकूल, और चाहे बाहर से कोई व्यक्ति, हम अपने मार्ग में अटल रहेंगे और उसको हम परेशान नहीं करेंगे। खास बात इस मार्ग के पथिक में ये होती कि आप हमको गाली दीजिए पर हम आपको गाली नहीं देंगे, आप हमारा बुरा करें पर हम आपको बुरा चाहेंगे भी नहीं, आपका मंगल चाहेंगे। आप हमको दुष्ट कहिए, हम आपको भगवान के भाव में देखेंगे, तभी हमें वो परम पद मिलता है। इसलिए धैर्यवान बनो, और अंदर के कोई भी विकार बिना आपके दस्तखत के आपको गिरा नहीं सकते, पक्की बात है। जब आप दस्तखत करेंगे मन के साथ कि हाँ ये कर लिया जाए, तो फिर आपको गिरा देंगे। तो आप सतर्क रहिए, तो अंदर के विकार जलाएंगे। और यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो अंदर के द्वारा दी हुई व्यथा, जैसे काम क्रोध की व्यथा व्याकुल, उससे व्यथित नहीं होता। जो सुख दुख को समान भाव से सह जाता है वो परम पद का अधिकारी होता है, वो अव्यय अमृत पद का अधिकारी हो। तो चुपचाप अंदर, और किसी से कहो मत कि हमें अमुक विकार, हमें अमुक परेशानी। कहने से ये दृढ़ होता है, शांत है। कैसे हो? अच्छा है, कृपा है, वो तुम्हारे मन में हो रहा है और वो जल जल के ठीक हो रहा है, बिल्कुल मत बोलो राधा राधा राधा। जो मन की परेशानी उसको वहीं रहने दो। राधा अश्रद्धा पैदा हो जाती है अंदर बहुत ज्यादा, मतलब ये बहुत घातक है। अपने मार्ग में अश्रद्धा नहीं होना चाहिए, ये घातक है। हम लड़ाई करने चले और फिर हमें राष्ट्र पे अश्रद्धा हो जाए तो फायदा क्या है। हम अपने पक्ष को ही भूल जाए तो मतलब क्या रहेगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर गड़बड़ है। बात समझना है। तो काम क्रोध मोह मद के प्रति श्रद्धा हो गई और भक्ति के प्रति अश्रद्धा होगी, तुम्हारे जाओगे नहीं। महाराज जी बहुत समझाता हूँ मन को, पर नहीं समझाने की क्या जरूरत है। श्रद्धा समझाने का विषय थोड़ी होती। माँ होती है, उसको समझाने की थोड़ी जरूरत कि माँ है। अरे माँ तो माँ होती है, वहां सिर्फ चरण छुए जाते हो, अम्मा कहा जाता है।
अब वो कड़वे स्वभाव वाली है, अच्छे स्वभाव वाली है, थोड़ी देखा जाता है। ऐसे हमारे भगवान भगवान हैं, श्रद्धा का संबंध भगवान से है। हमारे प्रभु प्रभु हैं, वो हमें सुख दें या दुख दें ऐसा मान लो, हमको सहना और आगे बढ़ना है। तो आगे पता चल जाएगा कि जैसे सूर्य के द्वारा कभी अंधेरा नहीं किया जा सकता, ऐसे मंगल भवन भगवान के द्वारा कभी अमंगल नहीं हो सकता। भगवान का नाम है मंगल भवन अमंगल हारी। तो अमंगल के अश्रद्धा का देखो, आकाश पे तुम थूकोगे तो तुम्हारे मुंह पे छिट्टी आएगी, आकाश तक तो पहुंच पाएगी नहीं। अश्रद्धा करोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा, भगवान का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। भगवान से क्यों अश्रद्धा करो? हमें कारण बता दो कि ये अश्रद्धा का कारण है भगवान। भगवान ने कृपा करके मनुष्य दे दिया, बुरे आचरणों का संस्कार तुम डाल रहे हो, बुरा चिंतन तुम कर रहे हो। भगवान की फिर भी कृपा देखो कि साधु संग दे रहे हैं, है नहीं? वृंदावन आए, साधु के संग में बैठे हो, तो भगवान के ऊपर तो कृपा करके श्रद्धा कर लो, क्योंकि वो कृपा ही कृपा कर रहे। अश्रद्धा करो तो अपने ऊपर करो, ये तो बात समझ में आई। पर भगवान के ऊपर अश्रद्धा करने को तो मुझे समझ में, सच्ची कहते हैं अनंत माताओं जैसा दुलार लेकर के। हम कई बार कहा है माइक से सत्संग में कि यदि भगवान का प्यार मुझे ना मिला हुआ होता तो हमारा कुछ जिद्दी स्वभाव रहा है, तभी हम इस मार्ग में चल पाए। जिद्दी स्वभाव, चाहे जितना कष्ट, चाहे जितना हमें कदम आगे बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि तुम्हें ही विकार सता रहे हो और संतों को आते ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो भगवान विकार बचाने वाली युक्ति देते हैं, विकार में फंसकर नष्ट होने वाली भगवान नहीं, ये माया बुद्धि देती है। तो अश्रद्धा माया पे करो, भगवान पे नहीं। महाराज जी समझाता हूँ मन को, मतलब एक दिन तो समझ में आता है, अगले दिन फिर वही सोचने नाम जप करो, समझाने की ज्यादा चेष्टा न करो, सब समझ आ जाएगी। राधा 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 राधा, उसकी एक लफ्ज सुनो मन की, सब ठीक हो जाएगा। मन तभी तक हमारे ऊपर हावी है जब तक हम मन को दोस्त माने हुए हैं, और जिस दिन इसको दुश्मन की तरह देख लेंगे ना, बहुत हुआ यार, तुमने नचनी नाच नचा लिया, आज से तू बुरी सलाह देगा, बिल्कुल नहीं मानेंगे। अंडर में ना हो जाए आपके तो हमें बताना। हम लोग डरपोक हो गए हैं कि अगर यार इसको ना बोला तो ये जलाएगा और मैं जलन सह नहीं सकता। नहीं, गलत नहीं, अब होने देंगे तो चाहे आग में जला दे मुझे, अभी जीत जाओगे, अभी जीत जाओगे। हम लोग जलन बर्दाश्त लेकर पाते, जब हम मन को मना कर देते ना कि ये यार गंदी बात है, हम नहीं करेंगे, अब वो जहां जलाना शुरू किया तो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट फिर लगता है कब तक जलेंगे यार, चलो यार खा ही लेते हैं, देख ही लेते हैं, भोग ही लेते हैं, मार दिया। हमको थोड़ा टिकना पड़ेगा, अपने धैर्य में आना पड़ेगा। ठीक।